अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है, उसमें क्या हम मिस्टेक्स करते हैं और उसमें जो चीज़ें होती हैं या हम उसको कितना लंबा आपने लिखना है। और उसमें बेशुमार डिटेल्स होती हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो एग्जैक्टली चीज़ें क्या लिखनी होती हैं हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट कितनी लंबी होनी चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि 1500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये यू कैस जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है यू कैस एप्लीकेशन के लिए मैं उसकी बात करूँ तो ये जो ऑलमोस्ट आपका एक एवरेज बनना चाहिए ना कि 600 700 होने चाहिए एवरेज वर्ड्स, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो, आप उसमें डिटेल लिख लिख के आपने 10,000 वर्ड्स कर दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने मेरी पर्सनल स्टेटमेंट यानी जो पर्सनल स्टेटमेंट मैं दे के एक्सेप्ट करवा के मैं यूके गया था, अगर वो आपने लेनी है तो वो आपको $10 में मिलेगी सिर्फ। और उसके लिए सिर्फ आपने मुझे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी है आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने लेनी है तो बस आप एक सिंपल सा मैसेज लिख दें कि भाई मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, तो मुझे आगे डिटेल्स बताएं तो मैं आपको डिटेल्स सेंड करूँगा। तो $10 या £10 में वो आपको मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है, तो आप ले लें, आपके लिए काम आसान हो जाएगा और जल्दी से आपका सारा काम हो जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें चेंज करनी है और फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी। अच्छा, जो कॉमन एरर्स होते हैं ना किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट में वो क्या होते हैं? अच्छा, कॉमन एरर्स ये होते हैं कि आप या तो पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लंबी लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करते हैं कि उसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा डालते हैं ना कि पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी मिस्टेक करते हैं ना वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी कंफ्यूजिंग होती है। जो रीडर होता है ना, यानी जिसने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़नी है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको आइडिया नहीं होता कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए ताकि जो पढ़ रहा है उसको समझ आए कि आप वाकई आपने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए एरर्स को जो है ना इग्नोर करना आपके लिए लाजमी हो। ये आपने फिगर आउट करना है लिखने से पहले कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ टिप्स मैं पर्सनल स्टेटमेंट्स के लिहाज से मैं आपके साथ शेयर करूं कि पर्सनल स्टेटमेंट आपने ऐसे लिखनी है कि सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है ना उसके बारे में आपने ये शो करना है कि आप पैशनेट हो, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ करने जा रहे हो वो आपका वाकई एक पैशन है और आप चूज़ ही इसीलिए कर रहे हो कि वो आप उसमें आगे एक्सेल करना चाहते हो। आपने बेसिकली ये शो करना होता है। दूसरी चीज़ आपने ये शो करनी है कि शुरू के ही पैराग्राफ में या स्ट्रॉन्गली ना एक उसमें आपने चीज़ें लिखनी है कि जो पढ़ने वाला है उसको अट्रैक्ट करे। यानी कि शुरू के पैराग्राफ में ही आपने या शुरू में ही स्टार्टिंग में ही ऐसी चीज़ें लिखनी है कि जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको देख के ही कहेगा कि यार अच्छा, यार इसने बड़ा बड़ा अच्छा लिखा है। तो ऐसे आपने जो है ना उसमें चीज़ें डालनी है। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें आपकी जो पैशन है या जो इंटरेस्ट है उससे आउटसाइड भी आप चीज़ें ऐड कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने उसमें ऑनेस्ट रहना है, जो भी लिखना है आपने ऑनेस्टली लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें गंद ऐड करता जाएं और ऐसी जो है ना चीज़ें लिखते जाएं, ऐसा नहीं करना। ऑनेस्टली आपने बताना है कि आप क्यों वो कोर्स चूज़ कर रहे हैं और क्यों आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। यूके आपने क्यों चूज़ किया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से ये नोट करनी है कि लास्ट मिनट तक आपने वेट नहीं करना कि यार कल डेडलाइन है तो आज मैं बैठ के लिखना शुरू करूं, ऐसा नहीं करना। पहले ही आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है। और पहले से ही तैयार रहना है कि पर्सनल स्टेटमेंट के लिए सारा जितना भी आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं, 1500 लिखने हैं, 600 लिखने हैं, जितने भी लिखने हैं ना वो डेडलाइन से एक हफ़्ता पहले लिख के आप रेडी रखें उसको। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि कोई मुश्किल काम है या बहुत जो है ना आपको किसी को पैसे देने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि बस डेडलाइन का आपको ख्याल रखना है क्योंकि ये मिस नहीं करना और टाइमली जो है ना इसको आपने आगे सबमिट करना है।
अच्छा, मैं एक आपको ना थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने इसमें स्टार्ट कैसे लेना है, और जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर कैरियर है ऑफ कोर्स, तो आपने अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है ना, उसमें आपने जो आपकी यानी कि प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसके बारे में आपने डिस्कस करना है कि आपने पहले क्या पढ़ा। आपने ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया, आपने शुरू से साइंस पढ़ते जैसे इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आप साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वो डिटेल्स आप मेंशन करें तो जो एग्जामिनर होगा उसको आइडिया होगा कि भाई अच्छा ये शुरू से साइंस पढ़ते आ रहा है तो इसका वाकई इंटरेस्ट है। फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस में आपने बताना है कि आपने जो आपने फील्ड चूज़ की है उससे रिलेटेड आपने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। ठीक है, आपके स्कूल में लेट से इवेंट्स हुए थे, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में ऐड हो गया। अच्छा, आपने कोई प्रैक्टिकल चीज़ की है, लेट से आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने लैब में जो है कॉलेज में एक चीज़ बनाई थी, बताते हैं कि भाई मैंने ये किया था। ठीक है, तो वो फिर आपका जो प्रैक्टिकल जो वर्क एक्सपीरियंस है ना वो उसमें वो शामिल हो जाता है। फिर आपने ये चीज़ बतानी है कि आप जो है इसमें सक्सेसफुल कैसे होंगे, यानी कि फ्यूचर में आप इसमें कैसे एक्सेल करेंगे। ठीक है, उसमें फिर आप डिटेल में बताएं कि अच्छा आपका आगे ये प्लान है, आपने आगे ये करना है, इसमें फ़र्दर आप इसमें रिसर्च करना चाहते हो, और जो भी आपके प्लान्स हैं आप उसमें वो ऐड कर सकते हो। और जो एंड में आपने, या कह लें कि पॉइंट 5 जो आपका होगा या एंडिंग होगा, उसमें फिर आपने एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि आपने इसमें जो भी आप फर्दर इसमें नॉलेज हासिल करना चाहते हो, या यानी कि आप इसमें जितने भी एजुकेशनल डेवलपमेंट्स आप इसमें करना चाहते हो या आप फ्यूचर में इसको फर्दर लर्न करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। तो बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी यार, जिसमें आपको मैंने ये बताना था कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को जो है ना इसमें होता है कि मुश्किल आती है। तो बस ये चीज़ें आपने ऐड करनी थी। ये चीज़ें जो मैंने चीज़ें आपको बताई इनको फोकस करके आप लिखें तो आपकी अच्छी खासी पर्सनल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, और फिर आप उसको किसी सीनियर बंदे के साथ चेक करवा सकते हैं, तो काम सेट हो जाएगा। बस यही था आज की वीडियो में। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।